कुछ पूछना है? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं है, सब आराम से है। आज अपन लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3 दिन में ये अपन पूरा कर लेंगे। चले तो 11वें नंबर 10वें नंबर का छंद पढ़ते हैं आज अपन। सिमर तरु दल जुत अति पत्र, अस ज्यों देह विदारे तत्र। मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। चले रिपीट करें सब लोग एक बार। एक बार और करें। अब एक बार और, इतने में याद हो जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, एक बार और। हो गया याद? हो गया। अरे अरे सोचो, हो गया। ठीक है, देखो दो चार शब्द ऐसे समझाते समझाते में दो चार शब्द याद कर लो कि में ये शब्द हैं, तो जल्दी याद हो जाएगा। और अर्थ सहित हो जाए तो अर्थ को याद कर लो कि ये था, पहली लाइन में ये अर्थ था, तो अर्थ के बाद में पंक्ति याद हो जाती है। तो क्या कहते हैं? सेमर तरु दलजुत अति पत्र, अति ज्यों देह विदार है तत्र। सेमर तरु, सेमर नाम के वृक्ष होते हैं वहां पर, पूरे नरकों में एक ही पेड़ है सेमर नाम का। सेमर तरु, तरु मतलब पेड़। दल जुत, दल मतलब होता है पत्ते, जुत मतलब युक्त, पत्तों से युक्त। कैसे पत्ते? असी पत्र, असी पत्र बोलते हैं तलवार की धार। असी पत्र मतलब तलवार की धार। तो नरकों में तलवार की धार के जैसे पेने धारदार पत्तों से युक्त सेमर नाम के पेड़ होते हैं। दल जुत, पत्तों से सहित। कैसे पत्ते? अशिपत्र, अशिपत्र मतलब तलवार की धार के जैसे पेने, तलवार की धार के जैसे पेने पत्तों से सहित सेमर नाम के पेड़ वहां पर होते हैं। और क्या होता है? असी ज्यों देह विदार है सत्र। असी ज्यों, ज्यों मतलब जैसे, असी मतलब तलवार, तलवार के जैसे देह विदारें, देह मतलब शरीर को, विदार है मतलब विदीर्ण कर देते हैं, फाड़ देते हैं। तत्र मतलब वहां पर, वहां पर तलवार के जैसे शरीर को फाड़ देते हैं वो पत्ते। अब आपको क्या होता है? नरकों में जन्म कैसे होता है? मान लीजिए एक बिल है, देखो अच्छा लंबा चौड़ा है ये हॉल, ऐसे ही वहां अच्छे बड़े बड़े हॉल होते हैं, है ना? बहुत किलोमीटरों लंबे, योजनों मीटर लंबे लंबे बिल होते हैं। अब वो ऐसा नहीं है ऊपर आसमान है नीचे धरती, नहीं, वो तो पूरा ऐसा चारों तरफ धरती धरती है, बिल्कुल गुफा की तरह। और उनकी उपवाद संज्ञाएं होती हैं ऊपर, नीचे नहीं होती, ऊपर साइड होती हैं। ऊपर होता है उनका जन्म, और जन्म होके सीधे को टप से नीचे गिरते हैं। और जैसे ही नीचे गिरते हैं तो जैसे ही टप्पा खाते हैं गेंद, वैसे ही बेटप्पा खाते हैं,
और गेंद की तरह उचकते हैं, और जितनी ही बाहर गिरते हैं, और पहले ही स्पर्श जो होता है, जो ऊपर के दोहे में कहा कि जब पहला ही स्पर्श जब होता है तो ऐसा लगता है कि स्पर्श करते साथ ही हजारों विष्णुओं ने एक साथ में डंक मार दिया। और ऐसे ऐसे करके वो फिर नीचे आ पाते हैं। फिर आने के बाद फिर स्टार्टिंग में तो उनको ऐसा ही लगता होगा, मतलब अंदाज बता रहे याद तो कुछ है नहीं, आप तक होके तो आए होंगे कई बार कि भाई ऐसा ही लगता होगा कि पता नहीं कहां से कहां आ गए, मान लो यहां से कोई पहुंच जाए ना है। तो अब देखना, दूसरी पर्यायों से मनुष्य जन्म में जब आता है तो उसे होश आने में महीनों बीत जाते हैं, दुनिया दुनिया को समझने में, है क्या नहीं। बाहर से आने पर 2-4 दिन तो यही पता नहीं रहता कि हमें है कहाँ, ठीक। और फिर धीरे धीरे पता चलता है कहीं आ गए, और फिर धीरे धीरे पता चलता दुनिया है, बहुत देर बाद पता चलता है। लेकिन नरकों में ऐसा नहीं है। नरकों में यहां से यदि कोई मनुष्य मरा तो यहां तो मान लो हॉस्पिटल में है या कैसे ही है, गाड़ी चला रहा था, कुछ भी एक्सवाइजेड मरा, और सीधे मान लो उसको नरक जाना, तो यहां मरा और अगले 10 सेकंड में वो टपक जाएगा ऊपर से नरक में। अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर यहां से वो नरक पहुंच जाएगा, पहुंच करके उसका अंतर मुहूर्त में जन्म हो जाएगा, पूरा शरीर बन जाएगा, और शरीर बन करके वो नीचे टपक भी जाएगा। और जैसे ही टपकेगा उसने कहा हो कहा हो, कहां आ गए हम। फिर कुछ देर तो बिल्कुल इधर उधर भटकेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, हम कहां आ गए, क्योंकि नया जन्म हुआ। और फिर वो इधर भटकेगा उधर भटकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कौन है कहां है कैसे है, समझ रहे। यहाँ तो जब बालक का जन्म होता है तो तुरंत 10 लोग लेते हैं हाथों में। पशु का भी जन्म होता है तो उसकी माँ तुरंत उसको खिलाती है पिलाती है, वहां थोड़ी कोई कुछ है, वो तो अकेले ही पहुंच गया, बाकी सारे दुश्मन ही है उसके, दोस्त कोई नहीं है। पहुंचने साथ ही वो कुछ देर तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, और फिर इधर भगेगा उधर भगेगा। अब पेड़ दिखेगा, ठक ठक गई, चलो बैठ जाए आराम करें, पेड़ के नीचे जैसे ही बैठेगा वैसे ही ऊपर से पत्ता गिरेगा, है। और जैसे पत्ता गिरेगा, जहां से गिरेगा वहीं से क्या करेगा वो, है 1/2 शरीर के 1/2 कर देगा, जहां से गिरेगा वहीं से फाड़ के रख देगा। देखिए जे यार पेड़ के नीचे गए थे आराम पाने के लिए, और ये तो पत्ती ने फाड़ दिया। फिर नदी की ओर भगेगा, वहां भी देखेगा अरे ये तो नदी, चलो पानी आनी कुछ करें तो लगे, तो वहां भी संताप होगा। जब हर चीज वो देख लेगा ना, फिर समझ में आ जाएगा उसका कि यहाँ जिसमें भी हाथ डालो वही हाथ जल नहीं है, कहीं साता नहीं है, बस ऐसे ही उसका पूरा चलता रहेगा। तो सेमर तरुजल असिपत असज्यो देह बिदारे तत्र, तो सेमर नाम के पेड़ वहां पर होते हैं जिसमें, जो कि तलवार की धार के समान पहने पत्तों से सहित होते हैं वो पेड़। और वो पेड़, वो पत्ते ऐसे होते हैं जो शरीर को तलवार के समान विदारित कर देते हैं, फाड़ देते हैं। मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता था। मेरु के समान गोला 1 लाख योजन ऊंचा है मेरु। इतना बड़ा गोला भी यदि वहां पर तुम नरक के बिल के ऊपर से फेंक दो कोई, मतलब जैसे छत पे इधर फेंक दो कोई, ऐसे ही वहां कोई फेंक दे तो नीचे आते आते वो पिघल जाएगा, पानी की तरफ बह जाएगा। इतनी गर्मी है, पानी की तरफ पिघल करके बहने लगेगा। इतनी तेज गर्मी नरकों के बिलों में होती है। बस गर्मी कैसी होती है, ऊपर साइड गर्मी है, पहले दूसरे तीसरे नरकों में गर्मी है, फिर ठंड शुरू होती है, फिर नीचे के नरकों में ठंड है, सातवें नरक में सबसे ज्यादा ठंड है, बिल्कुल अंटार्कटिक महाद्वीप से ज्यादा। वो तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है जो पृथ्वी के,
जहां बर्फ ही बर्फ रहती है, उससे भी ज्यादा ठंड। तो ठंड का ही बताएंगे, अभी गर्मी का बताया कि मेरु समान लोही गल जाए, ऐसी शीत उष्णता खाए। इस प्रकार की शीत मतलब ठंड भी होती है और ऐसी गर्मी भी होती है। ठंड में भी चीजें गलती हैं और गर्मी में भी गलती है। इसके दो प्रकार के अर्थ लगते हैं। कई जगह ऐसे लगाते हैं कि जिन नरकों में गर्मी है वहां पर ऐसा गोला फेंका जाए तो गल जाएगा, और जहां ठंड पड़ती है वहां फेंके तो जम जाएगा। तो देखो, जमने के लिए ठंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही नॉर्मल में ही जम जाएगा। फिर ऐसा अर्थ लगाते हैं कि इतनी तेज ठंड पड़ती है कि उसी गोले को ही ठंड में भी डाल दिया जाए तो ठंड में गल जाए, वो पिघल जाए ठंड के कारण से। तो ऐसा अर्थ भी लगाया जाता है। लेकिन अपन को समझना ये है, भावार्थ समझना है कि इतनी तीव्र वहां पर सर्दी और गर्मी का एहसास होता है, जो कि यहां पर हमें कभी हो नहीं सकता। ठीक है ना। चलें अगला। सरल है ना, कोई इसमें कठिन शब्द तो है नहीं। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। बोले एक बार। एक बार और पढ़ें। चलें, बहुत बढ़िया। तो तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। और जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद और दूसरे नारकी मित्रों के साथ जब उनकी मुलाकातें होती हैं, तो उनको लगता है कि चलो कोई मिल तो गया, किसी नई जगह पे पहुंचे हैं, कोई मिल जाए तो अच्छा लगता है कि चलो कोई मिल गया साथी। तो सोचेगा कि चलो भैया इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये मित्र नहीं, शत्रु बैठा है सामने। जैसे उसके पास पहुंचेगा तो सबसे पहले उसको उसको अपना शिकार बना लेगा, उसको मारना पीटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वहां पर पैदाइशी क्रोध है, क्रोध है, देखते साथ ही क्रोध आता है। क्योंकि वहां वहां सब एक दूसरे को मार रहे होते हैं, एक दूसरे को काट रहे होते हैं। कोई नया भी यदि आता है तो किसी को ही नहीं पता चलता कि कोई नया है। सहानुभूति नाम की चीज नहीं है वहां। मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर हर समय है क्रोध का। कोई नया व्यक्ति भी आएगा तो हेलो भी बोलेगा ना, तो वो तुरंत तलवार बनाएगा हाथ को और सट से गर्दन खत्म। जब गर्दन कट के फेंक जाएगी, इधर गिरेगी, फिर वापस जुड़ेगी, फिर वापस जुड़ेगी। इधर शरीर थोड़ी कट के रह जाता है, टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे फिर जुड़ेगा, फिर वापस जुड़ेगी। फिर समझ में आया कि हो क्या गया है, कि अरे गर्दन कट गई थी फिर से जुड़ गई है, फिर से जुड़ी, क्या अरे इसने गर्दन काटी। फिर बस शुरू हो जाएगा हम दोनों का युद्ध, तो युद्ध ही करते रहेंगे। तो ये चलता है वहां पर। तो तिल तिल करें देह के खंड। तिल तिल, तिल मतलब तिली, तिली के दाने के बराबर टुकड़े कर सकते हैं, कर देते हैं। ऐसे वो आपसे में लड़ते झगड़ते हैं नारकी लोग। और असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। और तीसरे नरक तक तो असुर जाति के जो देव हैं वो भी जा जा करके
यदि कोई नहीं लड़ रहा होगा तो भी आपस में भिड़ा देते हैं कि तुम और लड़ो, क्यों नहीं लड़ रहे हैं, साथ से नहीं बैठो। अब यदि कोई 2 मिनट के लिए इधर उधर खड़ा भी हो जाए तो भी वो, और वो रहते कौन से हैं, वो जो मनुष्य जन्म में जो आपस में दुश्मनी होती है जिनकी, वो जाकर के वहां लड़ाते भिड़ाते भी हैं। और यदि चाहे कोई अच्छा देव, वैसे तो अच्छे देव जाते नहीं रहे, है ना, लेकिन यदि कहीं जाना पड़े तो समझा भी सकते हैं, किसी को संबोधन भी दे सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। एक आधा उदाहरण मिलता है ऐसा, बाकी तो सब लड़ाते बिगड़ाते हैं। तो असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, अम्बावरीश नाम के देव होते हैं, अम्बावरीश, है ना, वो जाते हैं, उनका नाम आता है। वो ज्यादा ही किसे क्या कहते हैं उनको, झगड़ालू प्रिय होते हैं, वो झगड़ा प्रिय, उनको झगड़ा होती हुई देखने में बड़ा मजा आता है, इसलिए वो जाकर के झगड़ा करवाते हैं, उनको चलो मजा लेने आते हैं। जैसे अपने इंसानों में भी, जैसे कि वो देखते हैं जानवरों की लड़ाई लड़वाते हैं एक दूसरे को, उनको देख करके आनंदित होते हैं। कई वो जो रेसलिंग होती है वो, हाँ, कुश्ती नहीं, कुश्ती तो गेम है जिसमें वो WWE, और एक तो ये होता है जो लीगल होता है, मतलब जो टीवी पर भी दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें एक होता है जिसमें खूब खूना खच भी हो जाते हैं, आजकल वो बहुत चल रहा है। और एक होता है जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, इलीगल तरीके से करवाते हैं, और उसमें सीधे मरने का वो होता है कि दूसरे को मारो, वो लड़ते हैं और दूसरे को मारते हैं, जो जिंदा बच गया वो जीत गया, ऐसे भी चलते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे यदि कोई देव हुआ तो वो जाकर के नरकों में कहता कि चलो वहां मजे लेके आते हैं, तो ऐसा उनकी प्रवृत्तियां होती हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। और प्यास इतनी तेज होती है वहां पर कि सिंधु नीर ते, सिंधु मतलब समुद्र, समुद्र का जल भी यदि सारे समुद्रों का जल, क्षीर सागर का नहीं, तुमने समुद्रों को पिया दो पानी, इसके बाद भी उनको प्यास नहीं बुझती, इतनी प्यास लगती है गर्मी के मारे। गर्मी का ठंड में भी पानी मिलेगा नहीं, प्यास तो लगेगी। प्यास इतनी तेज लगती है कि पूरे समुद्रों का पानी भी पिला दे तो भी प्यास ना बुझे। फिर भी तो पण मतलब पानी की एक बूंद भी ना लगा, एक बूंद भी पानी की उनको प्राप्त नहीं होती है, ये उनकी दशा है, दुर्दशा है, ठीक है ना। सिंधु नीर से प्यास न जाए, सिंधु के नीर से भी प्यास नहीं जाती, तो पण एक न बूंद लहाए, तो भी पण मतलब पानी की एक बूंद भी ना लहाए, प्राप्त नहीं होती, लहाए मतलब प्राप्त होना, ठीक है। इस प्रकार से ये भी अपना पूरा हो गया। एक बार पढ़ लें। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। पढ़े एक बार। मिटे न भूख कणा न लहा, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर रति लहे। फिर से, तीन लोक को नाज जुखा, मिटे न भूख कणा न लहा, ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर रति लहे। चलिए, तीन लोग को नाज जुखाए, तीनों भूख कितनी लगती है, तीनों लोगों का अनाज भी खिला दो,
तीन लोग को नाज, नाज मतलब अनाज, तीन लोग का अनाज भी वो खा ले तब भी मिटे ना भूख, भूख नहीं मिटती, फिर भी कणा ना लहाए, एक कण भी उनको प्राप्त नहीं होता है। ये दुख बहु सागर लो सहे, और यही दुख वह सागर लो, सागरों तक सहन करता है। कर्म जोगते नरगति लहे, और फिर कर्मों के उदय से वह कर्मों का ऐसा, देखो फिर दो ही रास्ते हैं, या तो त्रियंत में जाओ या मनुष्य में जाओ, ठीक है, देवगति में तो जाना नहीं है, तो वहां पर फिर पुण्य करने का कोई अवसर नहीं है, वो तो पिछले कर्मों के उदय अनुदय के कारण से जैसी उनकी उस समय प्रवृत्ति बनी आयु बंध के समय, तो आयु बंध के समय यदि मनुष्य आयु का बंध हो गया तो वो जाकर के नर गति लहे, नर गति मनुष्य गति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कर्म जोगते हैं, कर्मों के योग से, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर सकता कि चलो भैया अब बहुत दुख सहन कर लिए, अब कुछ ऐसा करना है कि मनुष्य गति में चले जाना, नहीं, वो तो कर्मों का ऐसा योग बनेगा कि वह नरगति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से ये 12वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ और क्लास भी समाप्त हो गई, ऑनलाइन की भी हो गई। ठीक है, तो ये आप लोग भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लें, एक मिनट जिनवाणी स्तुति कर लेते पहले। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। नववर्ण मुकरमन पढ़ लें। शाम दिलवाणी माता की जय। हाँ, अब पूछिए चाची क्या कह रही थी।